आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज किसी भी बॉडी या किसी भी पार्टिकल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। या तो बॉडी या पार्टिकल के पास या तो चार्ज होगा या तो चार्ज नहीं होगा। अगर उस बॉडी के पास चार्ज होता है तो उस बॉडी को हम कहते हैं चार्ज्ड बॉडी, या उस पार्टिकल को कहते हैं चार्ज पार्टिकल। और अगर उस बॉडी या पार्टिकल के पास चार्ज नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम न्यूट्रल बॉडी। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ पार्टिकल देखते हैं, जैसे कि कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, इसलिए उसे हम कहते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। जबकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल। एज मास गिव्स rise to gravitational force, in the same way charge gives rise to electric force। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो फंक्शन मास का होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में वही फंक्शन चार्ज का होता है। मास एंड चार्ज के बारे में हम एक डिटेल्स में हम कंपैरिजन बाद में देखेंगे। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलॉम। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें कि हम चार्ज और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की दो सब ब्रांचेज होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच होती है जिसमें कि हम चार्ज जो कि रेस्ट पर होता है उसकी स्टडी करते हैं, इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज के बारे में स्टडी तो करते हैं लेकिन चार्ज मोशन में होता है। अब हम देखते हैं चार्ज की डिफिनीशन। चार्ज किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन आर सेम बट पोलैरिटी इज डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज वेयर एज प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज इन नेचर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल, जबकि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सेकंड प्रॉपर्टी, दो सेम पोलैरिटी के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं जबकि अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। द नेट चार्ज ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज। हम इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और हर पार्टिकल का कुछ इंडिविजुअल चार्ज गिवन है। सो उस सिस्टम का टोटल चार्ज उस सारे इंडिविजुअल पार्टिकल के चार्ज के समेशन के बराबर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट स्टेट्स दैट द नेट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन एग्जिस्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो उस ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ऑब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 20, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल नेट चार्ज होगा 20 इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो फॉर्मूला ऑफ नेट चार्ज इज Q इक्वल टू NE, वेयर N इज अ नेचुरल नंबर एंड E इज अ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। Invariant means charge is independent of the speed of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट
के ऊपर टोटल नेट चार्ज उस ऑब्जेक्ट की स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर वो बॉडी रेस्ट पर हो, चाहे वो बॉडी किसी स्पीड से मोशन कर रहा हो, उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं करता। 6th पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम या बॉडी के टोटल नेट चार्ज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रोनो पार्टिकल में स्प्लिट हो सकता है। जब यहाँ पर हम तीनों पार्टिकल का टोटल सम करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका टोटल नेट चार्ज एक न्यूट्रॉन के टोटल चार्ज के बराबर होता है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भले ही न्यूट्रॉन को हमने 3 छोटे छोटे पार्टिकल में स्प्लिट किया, लेकिन टोटल नेट चार्ज चेंज नहीं हुआ। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड mass. Charge is a electrical property whereas mass is a gravitational property. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, बट दो मासेस कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करता, दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। Electric force between two charged body is given and gravitational force between two mass body is given in 4th point. 5th point, charge is invariant. Charge is independent to speed of the charged body but mass is variant. Mass हमेशा body की speed पे depend करता है। The net charge on an isolated system remains conserved but mass is not conserved because it can be converted into energy and vice versa. हमने भी प्रॉपर्टी देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी सिस्टम का टोटल नेट चार्ज कंजर्व रहता है, लेकिन किसी भी सिस्टम का मास कंजर्व नहीं रहता। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। एंड लास्ट कंपैरिजन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड।